बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। पहले दो जो क्वेश्चन हमने पहले किए थे, अब आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के फार्मूला से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व आउट करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला है इसका। इसमें से पार्ट नंबर जो है वो 3 हम कर रहे हैं। 11x² माइनस 34x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अगेन जो पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट जो x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो आ जाए तो सबसे पहले इसे ख़त्म करते हैं। कोफिशिएंट को ख़त्म करने के लिए 11 से डिवाइड कर देंगे तो पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x² वाली वैल्यू होती है ना, या y² वाली वैल्यू जो होती है, उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट हो उसे ख़त्म करना होता है उसी चीज़ से डिवाइड करके। ये इससे डिवाइड हो जाएगी, बाकी इक्वेशन रहेगी x² माइनस 34 डिवाइडेड बाय 11x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 11 इज़ इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाय 11 0 ही होता है। x² माइनस 34 डिवाइडेड बाय 11x, सिंपल जो वैल्यू है ना, जो वेरिएबल के अलावा है, उसे इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाए। इधर ये प्लस हो रही थी, इधर आके माइनस हो गई है। अब यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जो भी x के साथ वैल्यू आपके पास मौजूद होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, x² के साथ नहीं, जो x के साथ सारी वैल्यू होगी उसे एक साइड पे आपने थोड़ा सा रफ़ वर्क कर लेना है। रफ़ वर्क में आपने क्या करना है, जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी उसे आपने हमेशा ज़रब दे लेनी है 1/2 से। 1/2 से ऑलवेज़ उसे मल्टीप्लाई करना है। ये सिंपल ट्रिक है इसकी। कोई भी यहाँ पे वैल्यू आए आपने मल्टीप्लाई उसे 1/2 से ही करना है। अब कट कर लें। 2 1 ज़ा 2, 2 17 ज़ा, ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 11। 17 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होके 17 और 11 नीचे वाले 1 से मल्टीप्लाई होके 11 हो जाएगा। जो भी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ना रफ़ वर्क करने के बाद, उसे दोनों साइडों पे इक्वेशन के प्लस करना है और उसका होल स्क्वायर भी लेना है साथ ही। x² माइनस 34 डिवाइडेड बाय 11x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 11 और उसका होल स्क्वायर। इस साइड पे भी -3 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 11 और उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो एडिंग 17 बाय 11, एडिंग 17 बाय 11 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। 17 बाय 11 जो आपका एक रफ़ वर्क आया था उसे आपने इक्वेशन के दोनों साइडों पे प्लस भी कर लिया है और उसका होल स्क्वायर भी ले लिया है। अब एक साइड जो आपको नज़र आ रही होगी, ये हमेशा एक फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसे फार्मूला को क्लोज करके लिखेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगी। हमारे पास इसको होल स्क्वायर बनाने का नीचे मैं फार्मूला लिख भी देता हूँ। a प्लस या माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये ओपन फार्मूला में लिखी हुई थी वैल्यू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसे क्लोज करके मैंने लिख लिया है a माइनस b का होल स्क्वायर। इस साइड वाली वैल्यू को सॉल्व आउट कर लें। 17 का स्क्वायर लेंगे तो वो 289 आएगा और 11 का स्क्वायर ले लेंगे तो वो 121 आ जाएगा। यहाँ आप सिंपली भी याद रख सकते हो, जब भी दो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी ना, उन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है और साइन जो है वो ये सेंटर में जो वैल्यू होगी उसका साइन इसके सेंटर में लगा लेना है। सिंपल ट्रिक है, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं भी रहता तो। x माइनस 17 डिवाइडेड बाई 11 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू,
अब इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लें, 11 एंड 21 का एलसीएम लें, 121, 11 वन ज़ा 11, 11 11 ज़ा 121 होता है, फिर 11 वन ज़ा 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 11 11 ज़ा 121। अब इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 121, तो इसका मतलब है हमने जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये जो बटा होता है, उसे 121 हर सूरत करना है। इसको 121 करने के लिए 11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 11 11 ज़ा 121 होता है, जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। 289 डिवाइडेड बाय 121, ये 121 पहले ही 121 है, इसे करने की ज़रूरत है नहीं है। अगर आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करना चाहो तो तब भी कर लो, अदरवाइज़ ठीक है। नेक्स्ट x माइनस 17 डिवाइडेड बाई 11 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, -3 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो -33 और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121, बाकी एज इट इज़। x माइनस 17 डिवाइडेड बाई 11 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया है, इसका बटा जो है वो सेम हो गया है, तो बटा एक दफ़ा लिख लो और ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है ना वो इकट्ठी करके ऊपर लिख लो, -23 और प्लस 289, ये हमारे पास आ गया था। उसके बाद आप इनको सिंप्लीफाई कर लो, 289 में से 33 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256। 289 में से जब 33 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करना है क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये x माइनस 17 डिवाइडेड बाई 11 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 256 डिवाइडेड बाय 121 और इसका होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइडों पे इसके स्क्वायर रूट ले लिए। ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x माइनस 17 डिवाइडेड बाय 11। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आएगी। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर को कट करने के अलावा सिंपल कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसकी वैल्यू एक दफ़ा प्लस में आती है और एक दफ़ा माइनस में आती है। अब 256 स्क्वायर रूट होता है 16 का और 121 जो है वो स्क्वायर रूट 121 जो है वो स्क्वायर रूट होता है 11 का। ये साइड प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाय 11, इधर ये माइनस हो रहा था, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस माइनस है तो आप एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लो और एक दफ़ा आप इसे माइनस में लिख लो। एलसीएम इसका पहले ही सेम है, ऊपर आ जाएगा 17 प्लस 16, इधर भी एलसीएम सेम है, -16 प्लस 17, ये 33 डिवाइडेड बाई 11, 11 वन ज़ा 11, 11 थ्री ज़ा 33, तो एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। इधर की तरफ चलेंगे तो 17 में से 16 निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 11, तो एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 11। ये दो वैल्यूज़ थी हमारे पास x की, जहाँ पे एक x की वैल्यू आ गई है 3 और एक x की वैल्यू आ गई है 1 डिवाइडेड बाई 11। कंप्लीटिंग स्क्वायर के फार्मूला में जो सबसे ज़्यादा दफ़ा पार्ट आता है वो ये 8वां पार्ट है। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, एज अ शार्ट और लॉन्ग दोनों सूरतों में ये आ जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 17 डिवाइडेड बाय 17x प्लस 33 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 0। हमारा ये पार्ट है, इसको सॉल्व आउट करते हैं। -33 डिवाइडेड बाय 4, ये इधर +33 था, उस साइड पे जाके
-3। अब इसे हमने डिवाइड नहीं करना क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट मौजूद है, अगर कोई कोफिशिएंट मौजूद होता फिर हमने डिवाइड कर लेना था जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। इसमें कोई भी कोफिशिएंट मौजूद नहीं है इसलिए हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे। सिंपल वही रफ वर्क आपने करना है, ऊपर लिख लें एक साइड पे। ये पेपर में लिखना इंपॉर्टेंट होता है ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो कि आपने ये कैसे जो है ना वो आंसर बनाया है। पिछले क्वेश्चन की तरह x के साथ जो भी वैल्यू होगी उसे मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। अब ये कट नहीं होते तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड में 2 एज इट इज़। 17 1 ज़ा 17 डिवाइडेड बाय 2। अब इस वैल्यू को एडिंग 17 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर लेके इसे दोनों साइडों पे आपने प्लस कर देना है। प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 और होल स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 और होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। ये दोबारा वही फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू x और ये स्क्वायर के नीचे वाली है वैल्यू 17 डिवाइडेड बाय 2 और सेंटर में जो साइन होगा वो इधर भी सेंटर में आ जाएगा। सेंटर वाला साइन इधर भी सेंटर में आ गया और स्क्वायर के नीचे जो जो वैल्यूज़ लिखी हुई थी वो हमने कंबाइन करके लिख ली हैं। इज़ इक्वल टू -33 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 17 का स्क्वायर लेंगे तो 289 और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4। x प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर वैल्यूज सिंप्लीफाई हो जाएंगी। अगेन इनको माइनस करेंगे तो 256 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, दोनों साइडों पे स्क्वायर लें जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया है। टेकिंग स्क्वायर रूट, आपने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना है ऑन बोथ साइड्स। x प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट 256 डिवाइडेड बाई 4 और इसका स्क्वायर रूट। दोनों साइडों का मतलब है आप जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो उसके दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो ये प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी। 256 का स्क्वायर रूट होता है 16 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। आगे सेम टू सेम वही मेथड जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। इधर ये प्लस 17/2 है, इधर आके माइनस 17/2 हो जाएगा। एक दफ़ा इसे हम लिख लेंगे प्लस में 16 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 और एक दफ़ा हम इसे लिख लेंगे माइनस में -16 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2। सॉरी, यहाँ पे माइनस आता है दोनों जगह पे। एलसीएम सेम है, एलसीएम एक दफ़ा 16 माइनस 17, यहाँ पे भी एलसीएम सेम है तो -16 और -17 कंबाइनों के ऊपर आ गए हैं। x इज़ इक्वल टू 16 में से 17 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। एक x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। नेक्स्ट -16 और -17 -33 डिवाइडेड बाई 2 और एक हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग दोनों सूरतों में आता है। पेपर में, बोर्ड के पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन होता है। इस जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें से वो पार्ट पहला चूज़ ही ये करता है कि आपने ये वाला पार्ट जो है ना वो करके दिखाना है। अब इसका सोल्यूशन सेट लिख लें। ये सोल्यूशन सेट इम्पोर्टेंट होता है, इसका भी एक नंबर होता है। कई टीचर्स इसका एक नंबर डिडक्ट जो है वो कट कर लेते हैं और कई टीचर जो है वो इसका नंबर कट नहीं करते। लेकिन आपने ये लास्ट पे सोल्यूशन सेट भी लिख लेना है। S.S इज़ इक्वल टू जो आपके पास दोनों वैल्यूज़ हैं उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लो तो वो आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा।
एक्सरसाइज 1.1 में ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका 10वां पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। और पहली एक्सरसाइज में जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था इसी एक्सरसाइज का वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और ये वाला जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ज़्यादातर आता है बोर्ड के पेपर में। 7 × x + 2a और इसका होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5a × 7x + 23a। ये इसका क्वेश्चन है। इसे वो कहता है कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के फार्मूले से सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले इसका स्क्वायर लें। a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला इस पे लगेगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × ab। a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला इस पे लग गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5a को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5 7 35ax। 5a को जब आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105a। स्क्वायर नहीं आएगा। 115a 115a का स्क्वायर। 7 × x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 4ax प्लस 3a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर। इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें। 7x स्क्वायर प्लस 7 4 28a स्क्वायर प्लस 7 4 28ax। इस 7 को हमने बारी बारी जो है वो तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है और उसके आंसर्स नीचे लिख लिए हैं। प्लस 3a का स्क्वायर। अब ये इक्वल के जो राइट साइड पे हैं उन दोनों को भी लेफ़्ट साइड पे ले आओ तो इन दोनों के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। दोनों प्लस में थी तो दोनों माइनस में हो जाएंगी और ये इक्वेशन जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने का तरीका वही है कि वेरिएबल सेम हो तब वो प्लस या माइनस हो सकते हैं, और कोई एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं था इसलिए 7 एज इट इज़ 7x स्क्वायर आ गया। एक्स वाली वैल्यूज़ लोकेट करें पहले, 1 और ये 2 वैल्यूज़ एक्स वाली हैं। एक 28ax है और एक -35ax। एक प्लस में है एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है। 35 में से 28 माइनस करोगे तो -7ax आ जाएगा आपके पास। ax एज अ वेरिएबल एज इट इज़ आ गया। 35 में से 28 माइनस करोगे तो -7 आ जाएगा बड़ी वैल्यू के साइन। अब सिंपल वाले 28a और -115a 115a स्क्वायर में से 28 माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है। -87a स्क्वायर आ जाएगा और एक ये +3a स्क्वायर एज इट इज़ हमारे पास अभी मौजूद है। 28a स्क्वायर में से हमने -115a स्क्वायर किया तो -87 आ जाएगा और ये 3a स्क्वायर एज इट इज़। इसे एक दफ़ा और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7x स्क्वायर -7ax माइनस और प्लस माइनस 87 में से 3 माइनस करेंगे तो 84a स्क्वायर। अब ये सारे 7 पे डिवाइड हो सकते हैं तो 7 इनमें से कॉमन ले लें। एक्स स्क्वायर -ax -12a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। इधर ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय 7 जो कि 0 ही हो जाएगा। ठीक है। एक्स स्क्वायर -ax -12a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला यहाँ से फंक्शन लगेगा कि ये सिंपल वैल्यू जो है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी 0 के साथ। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो हमने लास्ट दोनों क्वेश्चंस में काम किया है वही
रफ वर्क, x के साथ जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करना है हमने 1/2 के साथ। x के साथ a था, इसे हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया है और इसे सॉल्व करेंगे तो ये a/2 हो जाएगा। इसे दोनों साइडों में ऐड भी करना है और इसका स्क्वायर भी लेना है। यहाँ पे लिख भी लेंगे एडिंग a/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस a/2 का होल स्क्वायर और यहाँ इस साइड पे भी प्लस a/2 और उसका होल स्क्वायर। ये दोबारा अगेन एक कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा x माइनस a/2 और उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे सेंटर में माइनस था इसलिए यहाँ पे भी हमने माइनस लगा लिया। इज इक्वल टू 12a² प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो a² डिवाइडेड बाई 4। 2 का स्क्वायर 4 होता है जी। ये भी कर नहीं सकते कि ए एक्स हटा दें तो ये वाली वैल्यू लिखते हैं सिर्फ। हमने वो एक ट्रिक के तौर पे मैंने आपको यही बताया ना कि ये वाली वैल्यू आपने इग्नोर करनी है, स्क्वायर वाली दोनों वैल्यूज़ को आपने इकट्ठा करना है और सेंटर में माइनस लगा देना है। लेकिन अगर मैथमेटिक के फार्मूला की बात करें तो ये वही फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। एज अ ट्रिक आप ऐसे कर सकते हो। x माइनस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लें, इसके नीचे कोई नहीं तो 1 लगा लें, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। 1 4 टाइम 4, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें 48 प्लस 4 1 ज़ा 4, 1 को a² से मल्टीप्लाई करें तो a² आ जाएगा। x माइनस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49a² डिवाइडेड बाई 4। 48 और ये 149 हो जाएगा। अब स्क्वायर को ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x माइनस a/2 होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया हमने और 49a² डिवाइडेड बाई 4 इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया हमने। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। x माइनस a/2 और ये प्लस माइनस के साइन के साथ 7a/2 आ जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट 7, a² का स्क्वायर रूट a और 4 का स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। x को सिंप्लीफाई करना है, x को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास यहाँ पे x के साथ माइनस a/2 था, इस साइड पे लेके आएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में, तो 7a/2 प्लस a/2 x इज इक्वल टू माइनस 7a/2 प्लस a/2। एक दफ़ा ये प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब एलसीएम इसका सेम है, अगेन 2 एज एलसीएम आ जाएगा 7a प्लस a। x इज इक्वल टू 7a प्लस 1a विल बी 8a डिवाइडेड बाई 2। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो x इज इक्वल टू 4a। एक हमारा ये आंसर आ गया। इसी तरह इस साइड को भी चलाएं, 2 एज अ एलसीएम आ जाएगा माइनस 7a प्लस a। माइनस 7 में से a निकालोगे तो माइनस 6a आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, x इज इक्वल टू माइनस 3a। एक हमारे पास ये आंसर आ गया। सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट हमारे पास हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट में आपने करली ब्रैकेट्स लगा लेनी है। एक आंसर आपके पास 4a और एक आंसर आपके पास माइनस 3a। ये इसका आंसर है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसे आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही करना है और ये अक्सर पेपर में मौजूद होता है आपके।